स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों एक खबर कहते हैं कि जब पॉजिटिव आती है तो कुछ खबर उसके साथ अपने आप में नेगेटिव लेकर आती है। बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि भाई अब TRE 4 चला जाएगा जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। मतलब जितने लोग उतनी बातें। और उसके बाद होता क्या है कि सारा जो मैसेज है वो हमारे पास शुरू हो जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? पहली बात तो दोस्तों आज एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे दोबारा आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट को लेकर। आपको दोस्तों ये बात अच्छे से पता है कि TRE 3 का जो पॉइंट सिस्टम है, ये आपका जो कॉलेज का, जो विद्यालय का जो अलॉटमेंट होने वाला है, स्कूल का जो अलॉटमेंट इन लोगों का होगा, वो यही शुरू हो जाएगा भाई अप्रैल से। अप्रैल से इन लोगों का लगभग सारी चीज़ें अलॉटमेंट हो जाएंगी। और रही बात इनके पढ़ाने की प्रक्रिया तो आगे होगा, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट के बाद क्या होता है दोस्तों, इन लोगों की ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के बाद अपना ये ज्वाइन करेंगे। अब इसका उसके बाद TRE 4 से क्या संबंध है? काम ख़त्म था वहीं पे। जैसे ही ये अप्रैल में इन लोगों का अलॉटमेंट हुआ और ये लगभग मान कर चलिए कि इसी अप्रैल में ही ट्रेनिंग भी लगभग इनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि अप्रैल में इनका लगभग सिस्टम सब ख़त्म है और लास्ट जाते तक इन लोगों का ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी अपनी इनकी हो जाएगी। तो इसका काम यहीं पे दोस्तों ख़त्म है। रही बात TRE 4.0 के नोटिफिकेशन की, वो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और आज फिर ये बात बोल देता हूँ कि बार बार मैसेज करने से बेहतर है प्लीज़ आप ये समझें कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन मई के पहले वीक से आगे नहीं जाएगा। पहला वीक ही वो होगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन क्लियर्ड आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को जो आप लोग बार बार करें कहाँ जाएगा, ये आप तय मानकर चलिए कि जून का जो लास्ट वीक होगा वही इसका एग्ज़ाम डेट होगा। अगर बहुत इधर उधर हो गया तो जुलाई का पहला सप्ताह, इसके आगे ये कदापि नहीं जाएगा। ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि बहुत जगह निगेटिव खबरों सिर्फ व्यूज़ के लिए पड़े रहना ये बड़ी गंदी बात है, जिससे निगेटिव और मानसिकता बहुत ख़राब होती लोगों की जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका और आ रहा था कि सर एज को लेकर। देखिए जो एज का रिलैक्सेशन होता है, पहली बात दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर हमें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहली बात दोस्तों, अगर कोई बच्चा बिहार के बाहर का है तो उसको भाई साहब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कोई भी, ये आप पहले जान लीजिए। अब ये कहिए कि कोर्स बेचने के लिए कोई ये सब कहना शुरू कर दे तो ये बहुत ही गंदी बात है। कोर्स बेचने के लिए ये कहना कि नहीं नहीं सब चीज़ ऐसे होगा, तो ये तो गलत है कि लेकिन अगर बिहार का कोई स्टूडेंट है तो भाई उसको रिलैक्सेशन एज में प्रबल चांसेस है कि मिलेगा। करीब मुझे लगता है 5 से 10 साल तक की छूट मिलेगी। लेकिन अब ये मैं स्वयं से कह दूं, इससे बेहतर ये है कि आप नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख लीजिएगा, ये तय रहेगा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रिलैक्सेशन आपको मिलना तय है, चूँकि चुनाव का वो है तो सरकार उस पर रिस्क नहीं ले सकती है। तो बिहार के स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ा डाउट था। और इसके अलावा आपके मन में अगर एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई और डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी TRE 4.0 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप कितने स्कोर कार्ड पे आपका टेस्ट सीरीज में अगर आप जा रहा है तो आप सेफ़ हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त ये वो संवेदनशील वक्त है जिसमें हमको ये डिसाइड करना है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन में आपका अगर 105, 108, 90, 95 तक भी आप हो तो जान लो कि कुछ हद तक आप बिल्कुल सेफ़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया अगर 90 अंदर के नीचे अगर आप आ रहे हो तो समझ लो तब भी खतरे की घंटी, मतलब समस्याएं यहाँ पे है। तो आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट दोस्तों आपको प्रोवाइड कर रहा है। केवल सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे आप प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, TGT, PGT किसी भी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको हम ये 4 चीज़ें दे रहे हैं जिसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। इसमें हमने सब कुछ डिसाइड कर दिया है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपके काम की चीज़ है। 15 सालों का वो BPSC का प्रीमियम पेपर ये ज़रूर पढ़ लेना। पिछले TRE 3.0 में 42 प्रश्न यहाँ से मिले थे। क्या पता इस बार भी आपको यहाँ पे अगर 30 क्वेश्चन भी मिल गए ना तो जान लो कि आपका बेड़ा पार है। तो ये तो पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। ये 15 सालों का चुनिंदा पेपर मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। रही बात 6 से लेकर 10 तक की NCERT और SCERT, SCERT नहीं पढ़ोगे तो 22 नंबर तक लगभग कम हो जाएगा।
ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। एससीईआरटी बिहार की जो होती है वो 22 नंबर तक कम करा सकती है, इसलिए 22 क्वेश्चन लगभग रहते हैं एससीईआरटी से, और एनसीईआरटी आपको 60-65 नंबर दिलाता है। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को सही तरीके पे जो पढ़ने का तरीका है हमने आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कवर कराया हूँ। जैसे मान लो पहला चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण, तो उस चैप्टर में जो किताब की रियल एनसीईआरटी की जो बहुविकल्पी हैं वो डलवा दिया हूँ आंसर के साथ, और साथ में उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर में जो ज़रूरी कंटेंट वाला मामला है वो भी मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डलवा दिया है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इतना बेहतरीन चीज़ें आपके लिए कंटेंट दे दिया हूँ। साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर लोग कहते हैं कि सर, लोग क्या, ये मेरा अपना अनुभव है कि आप कुछ भी पढ़कर चले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ोगे वो आ ही जाएगा। तो इसके लिए टॉप सेलेक्टेड 500 बहुविकल्पी प्रश्न, पिछले 7 महीने का 500 वो टॉप सेलेक्टेड मैं आपको दे रहा हूँ करंट अफेयर। आप अगर वो 500 बहुविकल्पी प्रश्न आप करंट अफेयर के तैयार कर ले गए, तो प्राइमरी हो जूनियर हो, प्राइमरी में करीब 12 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, तो पक्का मान के चलना कि 8-10 क्वेश्चन उसी 500 क्वेश्चन में से हो जाएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हो तो आप में तो केवल 7-8 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के, तो आपका तो पूरा बात बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि हम रोज़ 1 घंटे करंट अफेयर देखें या 1 साल का करंट अफेयर देखें, उन सबसे कुछ संभव नहीं है। हमें चाहिए वो कंटेंट जिसमें एक तय हो कि भाई वो जो सेलेक्टेड हो एकदम, कि 500 वो क्वेश्चन हमें मिल जाए जो एकदम टॉप मोस्ट हो, बिहार स्पेसिफिक हो, या जो भी जितने करंट की बातें हो सकती हैं वो सब बहुविकल्पी फॉर्मेट में मैंने आपको दे दिया है। तो इसको पढ़ लेना करंट अफेयर के लिए, रोज़ रोज़ आपको फालतू क्लासेज नहीं देखनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज साथ में मैंने आपको दिया है। अब आप कहेंगे सर इसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, तो इसकी प्राइस बहुत ही कम है। बहुत कम का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए जितना अफोर्डेबल हो उतना ही दिया जाएगा। इसकी प्राइस दोस्तों जो आपको पड़ेगी वो पड़ती है 699 रुपये। लेकिन अभी रुकिए, इसमें आपको डिस्काउंट भी मैं कर रहा हूँ। जो बच्चा इसको आज के आज बाई कर ले जाता है उनको डिस्काउंट ये मिल जाएगा 349 रुपये का। और सर जी 349 में कभी भी इतना बेहतरीन कंटेंट कभी नहीं पाओगे कि वो टॉप सेलेक्टेड 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के, एनसीईआरटी एससीईआरटी या 15 साल, मतलब रणनीतिक, देखिए जिसकी रणनीति बेहतर होगी सिलेक्शन वही लेकर जाएगा। तो हमारा काम है आपको एक गाइडेंस देना, आप जुड़ सकते हैं। और बाकी सारी बातें तो मैंने आपको गाइड कर ही रहा हूँ, प्रतिदिन आपको मैं बताता हूँ क्या कुछ हो रहा है। तो अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो भी लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर आपको नहीं मिला, कहाँ से आप इसको परचेज करेंगे, तो प्राइस के साथ नंबर देख लीजिए आप लोग, इसी नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आपको ये सारा कंटेंट आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट में आप नीचे लिख दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन भी एक रणनीति के साथ आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।